This video is only for the education and knowledge purpose. Everything you will listen in this video is taken from the internet or any book or any documentary which is available for public. असम के गुवाहाटी स्थित झूल के बारी थाने के एसएचओ अपने ऑफिस में बैठकर अपना आवश्यक काम निपटा रहे थे, तभी उनका मोबाइल फोन बजने लगा। जैसे ही एसएचओ ने फोन उठाया, उधर से आवाज आई कि सर, मैं रेडिसन ब्लू होटल से प्रकाश थापा बोल रहा हूं। यहां पर रूम नंबर 922 में एक आदमी का मर्डर हो गया है। उसका पूरा नाम संदीप सुरेश कामले है। उसकी उम्र लगभग 44 वर्ष है और वह पिछले कई सालों से हमारे रेगुलर कस्टमर थे। उनका हीरे और कारों का व्यवसाय था। वह अपनी एक महिला मित्र के साथ होटल के कमरा नंबर 922 में ठहरे हुए थे। इतना सुनते ही एसएचओ ने हिदायत देते हैं कि आप जल्दी से उस कमरे को कवर कर दीजिए, अपने कर्मचारियों को उसके बाहर तैनात कर दीजिए। ना तो कोई कर्मचारी उसके अंदर जाए और ना ही किसी और को जाने दे जब तक हम नहीं पहुंच जाते। इतना कहते ही एसएचओ कॉल को डिस्कनेक्ट करते हैं और अपने उच्चाधिकारियों को इस घटना की सूचना देते हैं और अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर निकल लेते हैं। जैसे ही वहां पर वह पहुंचते हैं, उनसे पहले ही पुलिस के उच्चाधिकारी वहां पहुंचे हुए थे और डॉग स्क्वाड की टीम भी फॉरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच चुकी थी। रेडिसन ब्लू होटल के कमरा नंबर 922 में हीरा व्यापारी संदीप सुरेश कामले का शव फर्श पर पड़ा हुआ था। उनकी लाश खून से लथपथ थी। चारों तरफ खून ही खून फिकरा हुआ था। उनके नाक और मुंह से भी खून बह रहा था और शरीर पर भी चोटों के निशान थे। होटल में जमा की गई आईडी के आधार पर उनकी पहचान पुणे निवासी संदीप सुरेश कामले के रूप में हुई। मृतक की स्थिति देखने से साफ साफ पता चल रहा था कि उसने आखिरी क्षणों तक काफी संघर्ष किया था, लेकिन हत्यारे शायद एक से अधिक थे, इसलिए उसे अपनी जान गंवानी पड़ी थी। पुलिस कमिश्नर गुवाहाटी दिगंता ब्राह ने तुरंत पुलिस टीम का गठन कर दिया। पुलिस ने कार्रवाई पूरी करने के बाद मृतक की लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। टीम गठित होने के बाद टीम को पता चला कि 5 फरवरी 2024 को होटल रेडिसन ब्लू के रिसेप्शन में दोपहर को किसी अनजान नंबर से कॉल आई थी कि आपके रेडिसन ब्लू के कमरा नंबर 922 में जो व्यक्ति ठहरा हुआ है, उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई है, इसलिए आप लोग उसे तुरंत प्राथमिक चिकित्सा देने का इंतजाम करें। इंस्पेक्टर रंजीत कुमार को केस का जांच अधिकारी बनाया गया। अब तक पुलिस की टीम सारे सीसीटीवी फुटेज खंगाल चुकी थी। एक सीसीटीवी फुटेज में होटल रूम रेडिसन ब्लू के कर्मचारियों ने मृतक की महिला मित्र को पहचान लिया, जो अक्सर मृतक के साथ होटल में ठहरने को आती रहती थी। उसकी पहचान अंजलि शाह के रूप में हुई। सीसीटीवी फुटेज में वह महिला एक पुरुष के साथ दिखाई दे रही थी, जो होटल कर्मचारियों के लिए एकदम अनजान चेहरा था। होटल के रजिस्टर को बारीकी से चेक किया गया तो यह जानकारी निकलकर सामने आई कि सीसीटीवी फुटेज में अंजलि शाह होटल के कमरा नंबर 1024 में दाखिल होती देखी गई थी। उसके बाद सीसीटीवी फुटेज में संदिग्ध महिला ने कमरा नंबर 922 का पिछला दरवाजा खोला था, जिसमें एक अन्य संदिग्ध व्यक्ति कमरा नंबर 922 में दाखिल हुआ था। उसके बाद वे दोनों एक साथ होटल रेडिसन ब्लू के बाहर के दरवाजे से बदहवासी में निकलते देखे गए। पुलिस टीम ने जब कमरा नंबर 1024 के ग्राहक का बायोडाटा निकाला, फोन नंबर खंगाला गया तो वह 27 वर्षीय विकास शाह पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले का निकला। एक बात और निकलकर सामने आई कि रेडिसन ब्लू होटल के रिसेप्शन पर फोन विकास शाह ने ही किया था। अब पुलिस ने अंजलि शाह और विकास शाह का फोन नंबर सर्विलांस पर लगवा दिया। अब तक मृतक के छोटे भाई विशाल कामले भी गुवाहाटी पहुंच चुके थे। मृतक की पहचान संदीप सुरेश कामले निवासी जिला पुणे के रूप में हो चुकी थी। मृतक संदीप कामले शादीशुदा था और एक 13 साल की बेटी का पिता भी था। मृतक के छोटे भाई विशाल कामले ने झूल के बारी पुलिस स्टेशन में विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज भी करा दी। पुलिस ने जब जांच आगे बढ़ाई तो पता चला कि मृतक संदीप सुरेश कामले के साथ पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले की 25 वर्षीय अंजलि शाह ने होटल के कमरा नंबर 922 में चेक इन किया था। अंजलि का विवरण उसकी फोटो आईडी के साथ पुलिस को मिला था। होटल के सीसीटीवी फुटेज को खंगालने पर यह बात भी सामने आई कि अंजलि शाह 5 फरवरी 2024 दोपहर 12 बजे 27 वर्षीय विकास शाह के साथ कमरे से भी निकली थी। पुलिस ने दोनों संदिग्ध अजनी और विकास की तस्वीरों से पूरा विवरण तत्काल वायरलेस सेट पर गुवाहाटी में प्रसारित करवा दिया।
उसके बाद पुलिस टीम को गुवाहाटी के लोकप्रिय गोपीनाथ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दोनों संदिग्धों के नामों की जांच करने पर पता चला कि दोनों संदिग्धों ने गुवाहाटी से पश्चिम बंगाल कोलकाता के लिए हवाई टिकट बुक किया था। उनके प्रस्थान का समय दिनांक 5 फरवरी 2024 की रात 9:11 बजे का था, यानी कि 9:11। और संदिग्धों के बारे में एकत्रित की गई जानकारी के आधार पर गोपीनाथ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की ओर जाने वाली सभी सड़कों के किनारे पुलिस नाका लगा दिया गया। पुलिस की यह कोशिश आखिरकार रंग लाई और 5 फरवरी 2024 की शाम 5:42 पर जब वे दोनों एक किराए की टैक्सी से हवाई अड्डे की ओर जा रहे थे, उन्हें पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों संदिग्धों से गहन पूछताछ के बाद इस हत्याकांड की जो कहानी निकलकर सामने आई वह एक प्रेम त्रिकोण की कहानी थी। ये कहानी कुछ इस तरह से थी कि 44 वर्षीय संदीप सुरेश कांबले और 25 वर्षीय अंजलि की मुलाकात 10 फरवरी को कोलकाता में हुई थी। संदीप सुरेश कांबले पुणे का निवासी था। उसका डायमंड और कार का व्यवसाय था और वह अक्सर बड़े बड़े शहरों में अपने व्यवसाय के सिलसिले में आता जाता रहता था। जबकि अंजलि शाह पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले के अंतर्गत दक्षिण बक्सर संतरागाछी पुलिस स्टेशन की मूल निवासी थी, जो अभी भोपाल में रहती थी। संदीप और अंजलि की मुलाकात नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता में हुई थी। वहां पर एक रेस्टोरेंट में अंजलि मैनेजर के पद पर कार्य कर रही थी। असल में संदीप अपने व्यापार के सिलसिले में कोलकाता आया हुआ था। उसने खाने में चिकन सूप मांगा था, लेकिन वेटर ने भूलवश उसे वेजिटेबल सूप दे दिया और सूप भी टेबल पर रखते समय छलक कर संदीप के कीमती कपड़ों पर आ गिरा, जिसके कारण संदीप ने गुस्से में पूरा रेस्टोरेंट ही सिर पर उठा लिया था। वेटर जल्दी से भागकर अंजलि के पास आया और उसे बताया कि अंजलि, यह ग्राहक थोड़ी सी गलती पर मुझसे भड़क गया है। उसने मुझे गालियां तक दी हैं और अब पुलिस को बुलाने की धमकी दे रही है। अब अंजलि चूंकि मैनेजर थी, अंजलि ने देखा कि वेटर गिरीश डर से बुरी तरह कांप रहा था। अंजलि ने उसे समझा बुझाकर किचन में भेज दिया और खुद संदीप के पास गई। उसने संदीप से बड़े ही शिष्ट अंदाज में वेटर की भूल के लिए क्षमा मांगी और खुद अपने रुमाल से संदीप के कपड़ों को साफ किया। संदीप को एक अलग कमरे में ले जाकर उसे खुद ही पूरा सूप सर्व किया। संदीप एक ही पल में अंजलि की बातों और उसके व्यवहार और उसके खूबसूरत चेहरे का दीवाना सा हो गया था। उसने फिर वहां पर लंच और डिनर भी किया। दोनों ने एक दूसरे को अपने मोबाइल नंबर भी दे दिए। अब जब कभी संदीप कोलकाता में आता था तो वह अंजलि के रेस्टोरेंट में ही खाना खाया करता था। धीरे धीरे उनकी नजदीकियां बढ़ती गई और इस बीच वह एक दूसरे के बारे में काफी कुछ जान चुके थे। कहावत यह भी है कि जहां चाह होती है वहां राह भी अपने आप निकल आती है। पहले तो अंजलि यह सोचकर कि संदीप एक शादीशुदा है उससे बचती रही। संदीप की कामुकता भरी छेड़छाड़ को वह नजरअंदाज करती रही, परंतु एक दिन संदीप ने मर्यादा और नैतिकता की सारी हदें ही तोड़ डाली। संदीप और अंजलि इतने करीब आ गए कि उनके बीच अवैध संबंध स्थापित हो गए। संदीप उसे काफी महंगे महंगे तोहफे देता रहा और इस बीच यह संबंध तकरीबन 1 साल तक बदस्तूर जारी रहा। इस बीच अंजलि शाह की जिंदगी में एक और शख्स की एंट्री होती है जिसका नाम विकास शाह होता है। विकास 27 वर्षीय नौजवान था और वह भी कोलकाता में रहकर ही नौकरी करता था। अंजलि काफी समय तक 2 नावों पर सवारी करती रही और एक और जहां अंजलि 2 नावों पर सवार होकर जिंदगी के अनमोल सुख को प्राप्त कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ उसके पहले प्रेमी संदीप सुरेश कांबले को उसके दूसरे प्रेम संबंध के बारे में पता चल गया। उसने जब अंजलि से जवाब तलब किया तो इस दोहरी जिंदगी से परेशान होकर अंजलि ने संदीप सुरेश कांबले की बजाय विकास को चुना। यह बात सुरेश कांबले को नागवार गुजरी और फिर उसने अंजलि की अतरंग फोटो के जरिए ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उसके पास कुछ ऐसी फोटोग्राफ्स, कुछ ऐसे वीडियोस थे जिसमें वो और अंजलि कुछ ऐसी हालत में थे जो एक अतरंग पल आप कह सकते हैं, इस तरह के उसमें फोटोग्राफ्स थे। संदीप कांबले अब अंजलि शाह पर शादी करने का दबाव भी डालने लगा था, जबकि अंजलि उससे शादी करना तो दूर अब दोस्ती भी नहीं करना चाहती थी। उसने संदीप से सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। संदीप अंजलि को किसी भी हालत में अपने से दूर नहीं होने देना चाहता था। जब अंजलि उससे किराना करने लगी तो संदीप अब काफी आक्रामक हो गया। उसने अंजलि और विकास के परिवार के सदस्यों से संपर्क करना शुरू कर दिया ताकि अंजलि उससे शादी करने के लिए मजबूर हो सके। यहां तक कि संदीप ने विकास के साथ अपनी और अंजलि की तस्वीरें भी साझा की ताकि उन दोनों का रिश्ता टूट सके। अंजलि ने संदीप के साथ अपना रिश्ता खत्म कर दिया था।
मगर संदीप उस पर लगातार दबाव डाल रहा था। उसने अंजलि का पीछा करना जारी रखा, जबकि दूसरी तरफ अंजलि अब विकास के साथ प्रेम में थी। उसके कुछ समय बाद अंजलि ने विकास शाह को संदीप सुरेश कामले के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया था। उसने यह भी बताया कि संदीप कांगले ने उसकी कुछ अतरंग तस्वीरें खींच ली थी जो कि उसके पास है। विकास अब अंजलि से प्यार करने लगा था, इसलिए दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई कि अंजलि कोलकाता में संदीप को मिलने के लिए अकेले में बुलाएगी, जिस मीटिंग में विकास भी उसके साथ शामिल होगा। दोनों मिलकर संदीप को जबरदस्ती पकड़ लेंगे और उसके बाद ये दोनों मोबाइल फोन छीन लेंगे जिसमें अंजलि और संदीप की अतरंग तस्वीरें कैद थी। उसके बाद दोनों संदीप को बेहोश कर वहां से भाग जाएंगे, लेकिन संदीप को अंजलि पर न जाने क्यों शक हो गया था, इसलिए उसने कोलकाता में मिलने से मना कर दिया। मगर संदीप के दिल में अंजलि के प्रति अभी भी काफी प्रेम था, इसलिए उसने अंजलि से कहा कि यदि वह अकेले में उससे मिलना चाहती है तो वह गुवाहाटी में उससे। अंजलि ने यह बात विकास को बता दी तो दोनों ने अलग अलग गुवाहाटी जाने का प्रोग्राम बना लिया। दोनों संदीप से किसी भी तरह मोबाइल फोन छीन लेना चाहते थे। प्लान के मुताबिक अंजलि गुवाहाटी एयरपोर्ट पर संदीप से मिली और फिर रेडिसन ब्लू होटल के लिए रवाना हो गई। वहां उन्होंने होटल के कमरा नंबर 922 में चेक इन किया। यह जानकारी अंजलि ने विकास को दी। अपना कमरा नंबर बताकर उसने रेडिसन ब्लू होटल में ही कमरा लेने के लिए कहा। विकास भी आ गया। उसने कमरा नंबर 1024 में चेक इन कर लिया। इसी बीच संदीप बाथरूम में गया तो अंजलि ने कमरे का दरवाजा खोल दिया और विकास को जल्दी से कमरे में आने को कहा। विकास सारे सामान के साथ, जो पहले से ही उनके प्लान में शामिल था, कमरा नंबर 922 में पहुंच गया। कमरे के अंदर दाखिल होते ही विकास अपने साथ पहले से लाए हुए भांग के लड्डू और कुछ अन्य सामान जैसे कि नींद की गोलियां वगैरह उन्होंने उसकी ड्रिंक में मिलाया ताकि विकास उसे पीते ही बेसुध हो जाए और उसको काबू किया जा सके। संदीप जैसे ही बाथरूम से बाहर आया, जब उसकी नजर विकास पर पड़ी तो वह आग बबूला हो गया। संदीप और विकास के बीच हाथापाई होने लगी। अंजलि भी हाथापाई में पीछे नहीं रही और वह भी विकास का भरपूर साथ देने लगी। संदीप अकेला काफी देर तक उन दोनों का मुकाबला करता रहा, लेकिन वे दोनों अब उसे बुरी तरह से पीटने लगे थे। उसके बाद संदीप की नाक और मुंह से खून बहने लगा था, लेकिन अब वे दोनों संदीप के साथ बुरी तरह मारपीट करते रहे जब तक वह बेहोश होकर फर्श पर नहीं गिर गया। संदीप के फर्श पर गिरते ही दोनों ने उसके मोबाइल फोन को अपने कब्जे में लिया और उन्होंने रस्सी से संदीप को बांधना चाहा तो उन्होंने देखा कि संदीप मर चुका था। उसके बाद दोनों घबरा गए। उन्होंने अपना सामान लेकर होटल से दोपहर 6:40 बजे निकल गए। इससे पहले कोलकाता के लिए ट्रेन पकड़ने वो गुवाहाटी से कामाख्या रेलवे स्टेशन पर पहुंचे और वहां पर काफी देर बैठे रहे। उसके बाद विकास ने रेडिसन ब्लू होटल के रिसेप्शन में फोन करके रूम नंबर 922 में ठहरे व्यक्ति के अस्वस्थ होने की सूचना दी। उसके बाद कोलकाता के लिए कोई ट्रेन उपलब्ध ना होने के कारण उन्होंने ट्रेन से कोलकाता जाने का रास्ता बदल दिया और उसी दिन रात को प्लेन से कोलकाता जाने का टिकट बुक करा लिया। मगर इससे पहले कि वहां पर गुवाहाटी पुलिस सजग और सतर्क हो चुकी थी, जिसके कारण वे दोनों अब LGBIA की तरफ जा रहे थे, तो पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों से महत्वपूर्ण सबूत बरामद किए, जिनमें खून से सने कपड़े, मृतक के दोनों मोबाइल फोन, भांग की मिठाई, नींद की गोलियों के साथ साथ आपत्तिजनक बातचीत वाले दोनों आरोपियों के मोबाइल फोन शामिल थे। गुवाहाटी ने पुलिस ने अंजलि शाह और उसके प्रेमी विकास शाह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और इस छोटे से चैनल को ग्रो करने का मौका दीजिएगा। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्योंकि जब अंजलि और विकास गिरफ्तार हुए तो उसके बाद उन्होंने बोला कि वो वहां पर संदीप को मारने नहीं गए थे, उनका इरादा सिर्फ और सिर्फ मोबाइल फोन छीनना था, लेकिन आपस में हाथापाई हो गई। उसकी वजह से उसे ज्यादा चोट लग गई और उसकी मृत्यु हो गई। वैसे सच पूछे तो देखने में भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने रिसेप्शन पर फोन किया और कई कुछ ऐसी बातें भी हैं, जैसे अगर उन्हें मारना ही होता वो बाहर भी मार सकते थे। इस तरह से होटल के कमरे में आकर बातचीत करके मारने का कोई तुक नहीं था। आपकी इस बारे में क्या राय है? प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा।